बेटा अब देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, कई बच्चे पिछले सालों तक के ये एग्जैक्ट क्वेश्चन को पहले यहां तो सीखते थे, समझ जाता था, देन हम एक्सपोनेंट्स में इसको करने का एक और तरीका सीखते थे, वो उससे करते थे, उससे भी मार्क्स पूरे मिलते थे। देव, होश में रहना बेटा, मैं तो मम्मी को बिल्कुल फोर्स करके ये मैं कैंसिल ही करवा दूंगा, मैं फीस रिफंड कर दूंगा तेरी। ये अगर हिमालयन कैंप नहीं करे तो मैं कर दूंगा रिफंड। जब पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए मेरे को। और एक भी बार आज का क्लास में ऐसा हुआ कि तुमने क्लास में लिखा नहीं है तो तू सोच लेना बेटा। यस, तो देखो, बट अब क्या हुआ है ना, आपका एक्सपोनेंट्स उन्होंने काट दिया है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जरूर है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सपोनेंट्स की, क्योंकि आप लोगों को क्या हुआ 8 में सिखाई नहीं गई, क्योंकि तुम लोगों ने सबने ओल्ड एनसीईआरटी यूज की। तो अब तुम लोगों को वाली प्रॉपर्टी सिखा दूंगा, बता दूंगा, इजी है, बट बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल याद है आप लोगों को अंडर रूट और 25 है। देखो आंसर पता है क्या होता है, मायरा ध्यान दे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, दो दो के पेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर हम बाहर निकालते थे और इसको 5 लिख लेते थे। अगर यही अंडर रूट ऑफ मान लो 400 है फॉर एग्जाम्पल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 जैसा कुछ हो रहा था। फिर दो 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 सबकी तरफ बाहर निकले तो आंसर 20 आ जा रहा था। अगर यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट होता है। मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2। क्या लिखा हुआ है, 2। बट यही चीज अगर मान लीजिए 216 और यहां पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, क्यूब रूट। हमने लास्ट ईयर स्क्वायर से स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा था। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के समय पे अपने को कितने के पेयर बनाने पड़ते थे, 3 के। मान लो ये 2 2 2 3 3 3 हो रहा है, तो इन तीनों का पेयर बन गया, इन तीनों का पेयर बन गया, और वो हो के कितना बन जाता था मेरे लिए, 2 इंटू 3 विच इज 6। याद आ रहा है ये बातें। यही मान लो अगर यहां पे 5 लिखा हुआ है, 1024, तो कितना रूट हो रहा है, कितना रूट रह रहा है ये, 5th रूट। कितना रूट रहेगा ये, 5th रूट रहेगा। तो मुझे कितने कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे, 5 5 के। अब मैं जब 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं ना, मेरे को ओरली रटा हुआ है इसलिए मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूं फटाफट। ये देखिए आप, इन 5 के बन गए पेयर, इन 5 के बन गए पेयर। समझिए बात है, ये चीज क्या हुई है, उनको मैंने बाहर निकाल लिया। हेलो, हाँ दिव्य बोल, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी। गाइस समझिए बातें क्या चल रही है, पक्का। आप लोगों से एक बार के रिक्वेस्ट है, ये एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा आप लोग बना लेंगे मेरे लिए। निमिष और ये सोहम, वो अभी दिखाऊंगा, करवाऊंगा। नहीं तो तू एक्सपांड करे तो क्यू स्क्वायर रूट बन गया, तो ऐसा हो गया ना।
लिख लिया सबने? अब गाइस देखो बेटा छोटा डिफरेंस समझा दे रहा हूं आप लोगों को मैं। बेटा पहले वाले का मतलब क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स। दूसरे वाले का क्यूब रूट एक्स। क्या तूने कहा? तूने थर्ड रूट ऑफ एक्स वाले बोले 3 रूट एक्स है। पहले वाले को 3 रूट एक्स पढ़ते हैं। पहले वाले का मतलब हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब हो रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स और थर्ड रूट ऑफ एक्स। समझी क्या बातें क्या हुई है? ये पक्का सोच लो। ये तू सा लिखो, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसके 2 ही सब पार्ट करने हैं अपने को। बोलो बेटा मोता। बेटा देख ऊपर का तूने लिखा था जो तेरे को लिखवाया था मैंने। बस अभी एक बार रुक जा, क्वेश्चन का तू समझाऊंगा फिर। एक बार लिख ले तू ये भी। गुड इनफ। अब देखो क्वेश्चन बड़े फुद्दू है यार इसके। मैं आपको एक सब पार्ट पहले करके दिखा रहा हूं, तो मैं इरेज कर दूंगा, फिर आप लोग उसको खुद से करोगे, सेकंड सब पार्ट भी करोगे। बट पहले सब लोग पेन नीचे रख देंगे मेरे लिए प्लीज। पेन नीचे रख दोगे बेटा। फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ए सब पार्ट पहले। फोर्थ रूट ऑफ 16 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड रूट ऑफ 216 या फिर क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 243 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो देखो मेरे को रटा हुआ है, तुमको शायद से वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ जाए। मैं हर साल यही क्वेश्चन करता हूं बच्चों के लिए, तो मेरे को रटे हुए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 2 2 माइनस 6 इंटू 6 का क्यूब रूट। अब देखो ये मत करना कि वहां पे लिखना भूल गए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए ऐसा। तुमने क्यूब रूट को अपने आप बेवजह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी बात हो जाएगी वो। समझा क्या? ये लिखना पड़ेगा प्लस 18 का 18 मल्टीप्लाइड बाय इसका 3 3 3 3 3 माइनस 2 2 7 7। अब देखिए इन चारों का पैर बन के वो बाहर निकल सकता है, ऐसा एरो नहीं बनाना पड़ता है। तुम अंडरलाइन जो कर रहा हूं ना मैं वो भी नहीं करोगे चलेगा, बट मेरे को करने की आदत है। ये पांचों का पैर बन जाएगा, इन दोनों का और इन दोनों का। तो देखो अब बचा क्या? ये चारों का पैर बन के बाहर आ गया 2, अंदर कुछ भी नहीं बचा। माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा बेटा ये, प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 इंटू 7। करेक्ट? तो ये हो रहा है 2 माइनस 6 2 था 12 12 3 था 36 18 54 माइनस 14। ये कितना हो रहा है? 40 50। आई थिंक तो आंसर 6 हो रहा है इससे। देख लो माइनस 34 प्लस 20 54 का 20 20 माइनस 14 6। समझी क्या बातें क्या हुई है? हाँ कौन सा नहीं समझा? देख वही तू ध्यान रहा, ये फोर्थ रूट लिखा हुआ था 16 का। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया, मैंने ओवरली किया था, वो करना पड़ सकता है। तो 2 2 2 2 आया 4 बार। 216 6 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट लिखा तो ठीक है, 216 का किया 2 2 2 33 आया। 240 18 मल्टीप्लाइड फिफ्थ रूट ऑफ 243 था, तो 243 का क्या 33 3 और फिर 196 का किया 2277। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 लिखा है, समझा स्क्वायर रूट का। तो जो लिखा है यहाँ पे टोकरी बोलता था मैं इसको, तो टोकरी में जो नंबर लिखा है उतने के साथ में पेयर बनाने पड़ते हैं।
यहाँ 4 लिखा है, तो 4 नंबर एक जगह दिखने चाहिए, चारों दिख रहे थे, इनका पैर बन गया, वो बाहर निकल के 2 ही बन गया। ठीक है, सर वो देव का बैठेगा प्लीज। ये 6 तो है ही मेरा, ये क्यूब रूट था 2 2 2 का, वो पैर बन के बाहर 2 आया, 3 3 3 का पैर बन के वो बाहर आ गया, पैर ना पैर, प्लस 18 तो है ही, 3 3 3 3 3 5 का चाहिए था, वो आ गया, माइनस 2 2 का और 7 7 का पैर बन के यहाँ पे आ गया। फिर सॉल्व करना पड़ेगा, पैर ना पैर गाइस, हाँ सॉरी, तो वैसे ही रह जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर रूट ऑफ 8 लिखा हो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 था, 2 2 2 दो 2 का पैर बन के बाहर निकलता है, एक अंदर ही रह जाता, तो वैसा रहेगा। पर तुमको यहाँ पे वो पूछेगा नहीं ऐसा कभी भी, तुमको स्क्वायर रूट तक का ही है, यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्यूब रूट 4 रूट का नहीं पूछना देता। नाउ गाइस, ओए आप लोग मेरे लिए 14 का ए वाला भी एंड बी वाला भी दोनों सब पार्ट करोगे, तो समझा भाई हार्मोनिकर? भाई मैं उसको समझा रहा था, तब क्यों नहीं ध्यान दिया तूने? एक काम कर, ये जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन का वैसे ही लिख, बस ये अंडर में पहले तो क्वेश्चन छापेगा, तो नेक्स्ट 16 का प्राइम फैक्टरेशन लिख करके लिखो, 216 का लिखो, 243 का लिखो, 196 का लिखो, वैसा लिखो बेटा। 4 का ए भी करना है और बी भी करना है। आंसर हटाया ना बेटा, आंसर छापू, हाँ बेटा आंसर पर है, कुछ जाता है तुम्हें दे देना, मेरे से रिसीट भी लेना। तूने कुछ और कैश भी लाई है कैश नहीं ना, तो मैं तेरे को जितना दिया गया उसके हिसाब से रिसीट बना के दे रहा हूँ, बचा नेक्स्ट टाइम में कर लेना। आश्विक आई होप तेरे को समझा है। मोबाइल का अनम्यूट करके उनको बता बेटा। हाँ ठीक है, चैप्टर का नाम मेरे को नहीं आता है, पहले नंबर सिस्टम था, अब क्या है मुझे नहीं पता है। वो देखो गाइस, ओए तुम्हारी जो न्यू बुक है ना, उसके अंदर बच्चों ये चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो फ्रैक्शन का एडिशन, प्लस माइनस वगैरह जो 8 में तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वो मैं तुमको दिखा दूंगा, मस्त भगा दूंगा, क्योंकि तुमको आता है, वो तुमने कई बार यहाँ यूज कर चुके हो। कई लोगों का याद है बेसिक्स की वर्कशीट करके एक होती थी जो करवाई गई थी, आई थिंक श्लोक वाज वन ऑफ देम, संजरी ने जिनका सेशन लिया था। अच्छा हाँ, तो उनको जो कराया था क्वेश्चन 1, वो चीज दी गई है, वो 8 का रहता है, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं है उस चीज का। ये 8 का 6 होगा या 4 होगा, सब्ट्रैक्ट करते क्या पकड़े लड़के, काट बाबा से पूरा कर। जूम करना है बेटा। फर्स्ट सब पार्ट का क्वेश्चन सबने लिख लिया है, मैं सेकंड सब पार्ट के पास जूम करके रखा हुआ हूं। फर्स्ट होने के बाद आप सेकंड वाला अटेम्प्ट करना शुरू कर लेंगे। हाँ सबके निकाल और उसी जगह पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं अंदर। ठीक है सर, एक बार इसको बताइएगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो निकाल रहा है वो। एक काम कर, तू पीछे बैठ जाओ, देव का सर को, देव मत छुड़वा यार। तो ये बातें करता क्या? तो तू और देव फ्रेंड्स हो क्या? वो तो तू डीपीएस वाला है ना, हाउ डू यू नो हिम? हाँ क्रिकेट क्या है यहाँ बन गए दोस्त, वो आता इतना लेट, उसमें तुम लोग बातें करके दोस्त भी बन गए। मत बन भाई, ज्यादा मत बनो ज्यादा दोस्त यार, यहाँ पे बहुत टेंशन लोगे मेरे को। देख मैं तो एक बार बता देता हूँ, वही लो जो सर बोल रहा है तेरे को पेयरिंग का, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 4 लिखा है ना, 4th रूट चाहिए तेरे को, तो 4 लोगों की पेयर बना के बाहर निकलता है वो। ठीक है,
अब जैसे ये देखिए क्यूब रूट था, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय ये था, तो यहाँ पे 3 लोगों का पेयर बन के बाहर निकलेगा, ये 3 लोगों का पेयर बन के बाहर निकलेगा। फिर वहाँ पे देखो 5th रूट था क्वेश्चन में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कुछ ऐसा आएगा, तो 5 लोगों का पेयर बन के ही वो बाहर निकल पाएगा। यहाँ तो स्क्वायर रूट है, तो 2 का ही बनता है, वैसा होता है, उतने का पेयर बनाते हैं। ठीक है, कोई हैंड रेस किया था निमिष? हाँ हाँ हाँ, तो 3-4 बार लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर लिखना पड़ता है ना, तो 9 × 9 लिखेगा ही नहीं उसको। अगर देख गलती से स्क्वायर रूट लिखा होता मान ले, तो तू करता 9 × 9, तो मैं मान भी लिया था, चल ठीक है यार, बट 4th रूट मांगा है उसने, 9 × 9 से फायदा ही नहीं होता, 9 को फिर 3 उसको भी 3 करना पड़ रहा है, इसलिए कभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट है। अरे वो मुबारक, तो उसमें क्या करती है, रफ वर्क करती है क्या? But those are too expensive to do rough work on it, beta. And I don't base it in my opinion. Just you understand, beta. करना खुद से। 10th वाले क्वांटिटी में, 9th वाले ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और उनके पेपर, मेरे पिछले पेपर अलमारी में है क्या? हाँ ठीक है। वो इनके इंग्लिश वालों के ना मैं बता दूंगा, तो वो यहाँ पे छोड़ दे। इनके क्या नाम है मैम का, अपनी परजाद मैम के ना, हाँ वो क्या अल्टीमेट कोई 10th वालों का पहले सेशन है, उसमें से किसी को दे दूंगा मैं। अच्छा यार 10th वाले में भी किसी को दे नहीं पाऊंगा, क्या बोलते हैं, उन लोगों का एक्स्ट्रा सेशन नहीं है आज। मेरा 8:50 तक के है बेटा सेशन, इनको 8:30 तक की है CPS का। हाँ वैसे भेज देना, हाँ साची अग्रवाल को बोल देना, पहले साची को मत दे, स्वास्तिका को दे, वो टाइम पे आ जाए, साची लेट होती है हमेशा। हाँ बेटा 2 - 36 कितना होगा? -34 चौपट, 2 - 30 -34 प्लस 54 -14, ये हो जाएगा 20 - 14, वो हो जाएगा फिर मेरा 6। ठीक है, हाँ मोहता बोलो। ए का आंसर 6 है बेटा। मेरे को एक फोटो भेज तूने जो सॉल्व किया उसका। बेटा ए होने के बाद में प्लीज बी वाला भी करेंगे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, प्लीज करेंगे। देखो कभी ऐसा हो जाए क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा हुआ आ रहा है, आपको ओरली पता है क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्टली लिख लोगे चल जाएगा। मोहता देख रहा हूं बेटा इस हैंड, मोहता तेरी मल्टीपल गलतियां हैं। पहली गलती तो ये, जब तू प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है उसके ऊपर इनका जो छत था वो छत तू उड़ा दे रहा है, समझा गया? हाँ मेरे भाई। दूसरी गलती, तूने 216 से प्राइम फैक्टराइजेशन को गलती किया हुआ है, तूने किया सही है, लिखा गलत है बाद में, वहां पर एक 222 किया है तूने, लिखा तूने 22 ही है, समझी गलती देखो तेरी, कर ठीक उसको।
उसके सिवाय भी एक बार सुन मोहता, वो देख तेरा जो ये था क्या कहते हैं इसको, थर्ड लास्ट स्टेप पे एक बार आ जा। अगर मान लीजिए थर्ड लास्ट स्टेप सही भी है, 2 माइनस 18√2 प्लस 54 माइनस 14, तो बेटा नीचे जाके 2 प्लस 54 माइनस 16 क्यों कर दिया उसको, माइनस 14 ही रहता था ना, समझिएगा गलती देखो। हाँ बेटा कोई, हाँ जम के बोल मेरे को आवाज ही नहीं आ रही इनके कारण। 15 इंटू तो 15 फिफ्थ रूट ऑफ 32 हो रही ना। एक चुप रहे तू करना 10। हाँ सॉल्व। हाँ वैसे देख तेरे को दिख रहा है 15 इंटू 15 पेयर के बाहर तो ठीक है, वरना मैं तो 3355 लिखता हूँ। हाँ बेटा हाँ बताओ दोस्तों, दिखा कहाँ पे क्या किया तूने अभी तक का। ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये 14 है बस। अभी चारों का पेयर बन के बाहर के 2 बन गए, -6 तो था ही, ये 2 इंटू 3 भी आ गया, ये प्लस ये 6 को वैसे ही लिखा मैंने, ये 3 का पेयर बनाने थे, ये 3 के पेयर बन गए, प्लस ये 18 तो था ही, ये 5 के पेयर बनाने थे, पांचों के पेयर बन के बाहर निकल गया और इसका अंडर रूट तेरा ये होता है। बेटा प्लीज थोड़ा क्विकली करेंगे बच्चा लोग, ये वो उस पर लगाया हुआ बेटा मेरे को दिखने के लिए, यहाँ पे नहीं लगता। आरब मोदी, ये अनवय मोदी तेरा भाई है क्या? अच्छा अच्छा हाँ हाँ वही वही है। उसको बोलना दिसंबर में आना, एक काम कर उसको बोलना। हाँ खरेड़ी वाला, उसके बड़े भाई ने भी यही चोपले से हरकत किया था पिछले बार। कौन? नहीं मैं 10th में भी नहीं लूंगा उसको। द प्रॉब्लम वॉज नॉट क्या बोलते हैं हिम बीइंग वीक और नॉट वीक, मुझे पता भी नहीं वीक था या नहीं था। द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम वॉज ही मिसबिहेविंग विद द फैकल्टी ऑफ माई अकेडमी, नॉट अलाउड। तुम घर पे करो भाई, मेरे फैकल्टी की इतनी हिम्मत नहीं, इतने बड़े हो गए तुम। नहीं वो तो हुआ ही नहीं बड़ा, वो तो सही था। तो सुना ये बाहर फेंक देना प्लीज, बाहर फेंक देना बच्चे। गाइस ये हो गया है बी वाला, वैसे आंसर 0 आ रहा है उसका। ओए शांत,
बी का 0 आ रहा है बेटा। बेटा आप लोग जो लोग कर रहे हैं करते रहिए, करना मेरे भाई। अच्छा उसका पानी पीना तो करना तब तक के। एक हो जा। इसका नाम क्या है? तागलानी। ये क्वेश्चन छोड़ दे, आगे इससे कनेक्टेड नहीं है, बट ये क्वेश्चन देख के आना तेरे को कल जो अभी चल रहा है ना। स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा तेरे को। अभी इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो कनेक्शन नहीं है, तो टेंशन मत लेना। रुक जा। हाँ कहाँ गया हुआ था? और कहाँ गया हुआ था? क्या क्या शॉपिंग किया? किसके लिए? कोई काम का नहीं है तू। कहीं ध्यान नहीं आया सर के लिए कुछ ले लूँ, आधे नंगे घूमते सर बेचारे हमारे। बचेगा आधे। हाँ ला भाई। बेटा आ गया ना, गुड। अब ये बी वाला भी कर ले। करना 0 आया पहले, अब बी तो कर, बी सपाट और रिकॉर्ड। हाँ बेटा। हाँ बच्चे नहीं हाँ यार वो कहता है उतना अपन लोग 45 मिनट्स वगैरह केमिस्ट्री करेंगे और बचा हुआ समय अपन लोग फिजिक्स का रिविजन किया करेंगे, यानी वैसा कुछ बनाएंगे उसका। बिफोर एक्सेलरेशन तक का आता है तुमको हमेशा, टिल एवरेज वेलोसिटी इन एवरीथिंग फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है, कई बार ऐसा होता है वो लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देते ही नहीं है, यानी कुछ भी नहीं, नो केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स एंड बायो कर देते हैं। सेल आए, हाँ यस सेल पूरा हमेशा आता है। तो आप लोगों का जून में थोड़ा बायोलॉजी के ऊपर डोमिनेटेड ज़्यादा रहेगा साइंस क्लासेस का। ओए शांत। आती है नहीं आती है? रटना है उसमें ज़्यादातर 9th के में, 10th के तो समझने लायक तो है, 9th तो आना है। करना हमने, मेरा ध्यान तो क्या मेरे को नहीं बता दिखा। हाँ करना, क्वेश्चन लिखा है सही है, क्या बोलता मेरे को बेटा? ओए ये सबका हो गया है क्या? गाता जम रहा है मेरे बच्चे? क्या जम रहा है? किसको जम रहा है? देखो करते रहो, जिनका नहीं हुआ है मैं रुका हूं। मनाली घूमने है क्या? बच्चा लोग शांति। ए चुप रहना, जल्दी कर। तेरे कल पापा से मिलने वाला हूं मैं, बोलूंगा बहुत बातें करता तू। कर बेटा तू। करना बेटा 16 डिवाइड बाई 2।
हाँ मोहता बोलो। हाँ बेटा, एक एक रुक, तुम लोग ना उससे बातें मत करो यार प्लीज। पूरी क्लास उसके लिए रुकी हुई अभी तक के, तुम उससे बातें करके तुम और डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। हाँ सही है, सही कर रहा है। फोर्थ रूट है पहला वाला, देखो। हाँ, तो कितने के पैर बनेंगे? 4 लोगों के पैर बनने चाहिए। देख 3 4 बार लिखा हुआ है, तो वो पूरा बाहर निकल गया, 3 बचा बस। हो आगे क्या अभी? माइनस, वो 8 तो था ही बाहर, तो 8 तो लिख ही दे। फिर क्यूब रूट है। बेटा तूने वो नंबर ऐसा क्यों बनाया है? अंडर रूट क्यों बनाया तूने? ब्रैकेट बनाया क्या तूने? ओह सॉरी, ब्रैकेट बना ले, बना ले। हाँ हाँ, बूंद के बाहर निकलेंगे क्यूब रूट के लिए, तो 3 3 के पैर बनने चाहिए। समझा क्या? देखो ओए, तो आंसर मत बोलते उसको, तो समझा क्यू आई 2 इंटू 3। ये देख ओए, ये 2 2 के 3 के पैर बने थे, उससे बाहर निकला, इसके भी बने थे, उससे बाहर निकला है। कर आगे फटाफट। नाउ ओए, रेस्ट ऑफ यू गाइस प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए गाइस। आप लोग अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। न्यू पेज पे आएंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग देंगे और ये छापना शुरू करेंगे। आपको समझाऊंगा सब कुछ, आप लोग सिर्फ इसको कॉपी करना शुरू करेंगे। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। हाँ, हेडिंग इंपॉर्टेंट, हेडिंग कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये असर्शन रीजन में पूछा जाता है कईयों बार। मैं आप लोगों को एक बार डिक्टेट करता हूं क्या लिखा हुआ है। रूल 1, ऑपरेशन बिटवीन 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। आपको वैसे खुद से भी समझ में शायद से आ जाए, बढ़िया, नहीं आए टेंशन मत ले, बस लिखो आप लोग। नॉन जीरो, जो जीरो के बराबर ना हो सके, वो वाले। between two non-zero rational numbers is always rational. Is always rational. ऑपरेशन B/W का मतलब बिटवीन। कुछ भी ऐसा जीरो क्या रहा बनना, बता दो मैं रुचि भाई।
बेटा फर्स्ट वाला सबने लिख लिया है क्या? सेकेंड वाला अब देखो, ऑपरेशन बिटवीन वन नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड वन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल. One non-zero rational and one irrational. हाँ बेटा, -3 आंसर रहेगा. गाइस लिख लिया है सबने? दो रैशनल के बीच में रैशनल ही रहेगा, दो इर्रेशनल के बीच में यस. अब ध्यान दो, ओए एक बार समझ लो ये बेटा, अगर मैंने कोई दो रैशनल नंबर दिमाग में सोचा, कोई भी दो रैंडम रैशनल नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए. आप अपने मन में कोई भी दो छोटे ही, बहुत बड़े मत सोचो कि आपको बाद में इशू आ जाए. कोई भी दो रैशनल नंबर सोचो, उन दोनों को ऐड करोगे तो भी पक्का आंसर रैशनल आ रहा है, सबट्रैक्ट करोगे तो भी रैशनल आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल हो रहा है, डिवाइड करोगे तो भी रैशनल हो रहा है. करेक्ट. तो वही पहली प्रॉपर्टी थी कि दो रैशनल नंबर को आप ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करोगे तो मैं चंचल दीदी को तेरी पूरी कहानियां बता दूंगा. जो एडिशन हो रहा है ना तेरा यहाँ पे, घर पे जाके पैर डिवाइड हो गए तो झपाझप पड़ेगी ना तेरे को. नेक्स्ट सेकेंड वाला बेटा, एक कोई भी अपने दिमाग में रैशनल नंबर सोच लो आप, तो कोई भी छोटा ही सोचना प्लीज यार. और एक इर्रेशनल नंबर बेटा, √4 इज नॉट इर्रेशनल. √2 चल जाएगा, √3 चल जाएगा, सब चल जाएगा. आप गाथा ध्यान देना, मेरे बच्चे से बता रहा हूं. अगर वो दो नंबर्स को ऐड करोगे, मान लो मेरा रैशनल नंबर था 2, इर्रेशनल नंबर था √2, दोनों को ऐड किया, 2 + √2 कुछ नहीं हो रहा, 2 + √2 ही रह रहा है, इर्रेशनल.
सबट्रैक्ट किया 2 माइनस रूट 2, कुछ नहीं हो रहा वैसे इर्राशनल, मल्टीप्लाई किया 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 इर्राशनल, डिवाइड किया 2 अपॉन रूट 2, रह गया ऐसे ही इर्राशनल, खत्म। मतलब क्या हुआ, एक रैशनल और एक इर्राशनल नंबर को आप ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करोगे, हमेशा आंसर क्या आएगा, इर्राशनल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पे, एक बार के लिए आप वो वैसा का वैसा लिखो, मैं आपको समझाता हूं मैं। हाँ बेटा, रूट सी की वैल्यू क्या होती है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी बेटा। तो मेरे को लिखना तो पूरा लिखना पड़ेगा, डॉट 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 1 अरब करोड़ डेसिमल तक के, तब भी खत्म नहीं होगा। क्या 5 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो 6.73 डॉट 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 बढ़ते ही जाऊंगा ना बेटा, वो भी तो रैशनली बन जाएगा मेरा। तो 2 डेसिमल की होती है, 3 डेसिमल की होती है, तो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस है ना, समझा। देखो 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 2 रूट 3 हो जाएगा ना। मोहता बोलो बेटा क्या हो गया है, किसको, 2/4 बेटा, 2/4 प्लस 2/4 इज 4/4 नॉट 4/8। तो डिनोमिनेटर को कैसे ऐड कर रहा है पगले, हाँ, ऑपरेशन बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर से आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। नहीं बेटा, √3 प्लस √3, 1 √3 और 1 √3 मिला के 2 √3 हो जाएगा ना। कॉमन कहां से हो रहा है, ये देख, ये 5 और 7 ऐड हो गए, 12 बना लिया, 1 √3 और 1 √3 ऐड हो गए, 2 √3 बन गए। गाइस ये लिख लिया है क्या, कोई लिख रहा है अभी भी, एक गर्जे, क्लास के बाहर भेजूंगा तेरे को। हाँ अब सुनो, ओए देखो, दो रैशनल के बीच का अंतर हमेशा रैशनल, एक रैशनल और एक इर्रैशनल का अंतर हमेशा इर्रैशनल, बट दो इर्रैशनल से आंसर रैशनल भी हो सकता है, इर्रैशनल भी हो सकता है। सिंपल देखो, एक एग्जांपल एडिशन का, मेरा एक इर्रैशनल नंबर है 5 प्लस √3, दूसरा है 7 प्लस √3, दोनों को ऐड किया, वो 5 प्लस 7 तो बन गया 12, √3 प्लस √3 बन गया 2 √3, आंसर इर्रैशनल ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 प्लस √3 मेरा पहला नंबर, दूसरा 7 माइनस √3, ब्रैकेट खोला, 5 प्लस √3 प्लस 7 माइनस √3, प्लस √3 और माइनस √3 कट गया, आंसर बचा कितना 12,
आंसर आ गया रैशनल। प्लीज ध्यान रखो, दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करने पे या सबट्रैक्ट करने पे या मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे फाइनल आंसर हमारा रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड रूल का फर्स्ट सब पार्ट। अब ये सेकेंड सब पार्ट करेंगे अपन लोग फट से। क्या बता? हाँ, बोलना। पर मत कर रहा हूँ। तेरी कौन सी मैम है? मैं बात कर लूँगा तेरे सामने, मैं कॉल कर दूंगा उनको, ठीक है ना? मैं बोल दूंगा मेरे बच्चे मेरी मेथड से करेंगे, आप किससे नहीं करेंगे, ठीक है? उसका ले लेंगे बोया का। हाँ, बोया कर लेंगे वाला, याद रखिए। हाँ, नहीं उसका चलिए। आप ओए देखो, आप तुम दो इर्रेशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हो। पहला एग्जांपल 8 + 2√2, दूसरा नंबर 5 + 5√2। सबट्रैक्ट जब करोगे तो ब्रैकेट्स ओपन हो गए बेटा, ये करेक्ट। ये 8 - 5 हो जाएगा 3, 2√2 - 5√2 हो गया -3√2। फाइनल आंसर आ गया इर्रेशनल। ये है यहाँ पे 8 + 2√2 -3 + 2√2 ओपन किया, आंसर 5 आ गया, आंसर रैशनल। ये पिंस नहीं है बेटा, अगर तू वो देख रही है तो पिन देख रही है ना, वो बाजू से मांग के ला ले एक बार के लिए और फिर वो ऑर्डर कर लेना उसमें से। समझा गया? ये बड़े आगे बेटा, ये एग्जाम्पल रट के मत रखना, ठीक है ना? खुद से बनाना एग्जाम्पल्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन दोनों का लिख लो आप लोग। करेक्ट। क्या चाहिए वो? स्टेपलर चाहिए? स्टेपलर यहाँ पे।
बेटा √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर जाएगा। हाँ हो गया गाइस लिखना। बेटा यहां से ना असर्शन रीजन कई बार पूछा गया है। असर्शन रीजन 1 मार्क का एग्जाम, नहीं कुछ भी प्रॉपर्टी के ऊपर में क्या हो गया। करेक्ट, प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम आर क्या कहते हैं इंटीजर्स। P by Q। चलो आप ओए मल्टीप्लीकेशन का समझना इजी हो जाता है। 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 6√3 30√6 इरेशनल। 5√2 मल्टीप्लाइड 6√3 5 इंटू 6 हो गया 30, √2 इंटू √2 हो गया 2, आंसर 60 हो गया रैशनल। डिवीजन का 5√2 डिवाइड बाय 6√3, तो 5√2 अपॉन 6√3 ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो उसको इरेशनल। 5√2 डिवाइड बाय 6√2, √2 कट के बाद 5/6 बचेगा रैशनल। समझी बातें क्या हुई है। √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 इंटू √2 √4, √4 की वैल्यू 2, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 √9, √9 के लिए 3, इसे तो ऐसा रट ले √7 इंटू √7 7, √7 का स्क्वायर बेसिकली। यहां तक के समझाएगा गाइस, पक्का। नाउ वी आर डूइंग समथिंग which according to your new book it is not there in portion, but most of the center point is already taught. BVM 99.9% is going to teach and other schools are also going to teach. उनका major reason of teaching rationalization ये है यार 10th का पोर्शन पता नहीं, मालूम पड़ा 10th के अंदर में कुछ क्वेश्चंस आ गए जिसमें रैशनलाइज उन्होंने कर दिया, तो तब समझाना पड़ेगा। उससे अच्छा है अभी करवा लो। एंड ट्रस्ट मी रैशनलाइजेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है। किस किस का स्कूल में रैशनलाइजेशन हो चुका है। चलो ठीक है, लेट्स से हसलीन, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नहीं बताया कोई बात नहीं, क्या होता है। गलत, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनना चाहता मैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक कौन से नंबर को रैशनल बनाते हैं अपन लोग, परफेक्ट। एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाते हैं। बहुत बढ़िया, ये जादू की छड़ी है ना कि आज पाए के ऊपर घुमाया, आज से तू रैशनल। वाह ओ भाई, रैशनलाइजेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। मैं हर साल ये आंसर रुकता हूं कि वो एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। नंबर अगर इर्रेशनल था तो बाद में भी इर्रेशनल ही रहता है मेरे बच्चे। डिनोमिनेटर अगर इर्रेशनल था तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाता है, वो पूरा नंबर रैशनल नहीं बनता है। तो मतलब क्या बोल रहे हो, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। बेटा ओए 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 प्लीज पूरा ध्यान देना है। न्यू पेज पे आके आप लोग रैशनलाइजेशन हेडिंग दोगे, टाइप 1 लिखोगे। यस, न्यू पेज पे। आज अपन सिर्फ टाइप 1 ही करेंगे, ठीक है ना। और टाइप 1 बहुत आसान है, कोई स्ट्रेस नहीं है इसके अंदर। देखो आप ओए जल्दी से देखो, रैशनलाइजेशन और टाइप 1।
तो याद है उस दिन भी क्लास का इसलिए निकाल रहे हरकतों के लिए, आधी बार तेरे को सोना था। अब देखो ओए, सिंपल सा अगर क्वेश्चन है 1/√2, मुझे बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल है? अब इसकी जगह पे अगर मैंने √2/2 लिखा है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है? ये भी इरैशनल ही है। अब देखो हम लोग यहां पे करने क्या वाले हैं, हमारा अगर डिनोमिनेटर इरैशनल है तो हम उसको रैशनल बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? टाइप 1 वाले अपन सीख रहे हैं अभी। हाँ अश्विक बोल बेटा। मैंने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू √2 कितना होता है? √2 इंटू √2 कितना होता है बागड़िया? सिर्फ 2 होता है। √2 इंटू √2 इज 2। ये और ये सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ है बेटा इसके अंदर में, यहां पे डिनोमिनेटर इरैशनल था, यहां पे डिनोमिनेटर रैशनल बन गया है। समझी क्या बात? देखो अब 20 सब पार्ट हो जाओ, 20 सब पार्ट 1/√5 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे? ऊपर 1 इंटू √5 कितना बन गया बागड़िया? √5 इंटू √5 बस 5। समझ में आई क्या बात है ये? आप लोग ये 3 सब पार्ट फटाफट करोगे। 1/√7 को मैंने खुद से तुम्हारे करने के लिए छोड़ा हुआ अभी का। नहीं, तू कुछ गलत सुना है। वन जरूरी नहीं है इसमें बनाएगा, रुक जा, टेंशन मत ले। बाहर का बातें मत कर बेटा। बड़े बेटा आगे। सी कोई अभी भी कर रहा है? करिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। कुछ कोई बोला क्या? मेरे को कुछ बोला किसी ने? फटेंगे वो जम रहा है ना माँ मेरी। चलिए अब ओए, क्या आया सी का आंसर? √7/7। चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है वही टाइप 1 का ही। मान लो 1/5√2 लिखा हुआ है। अब कैसे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे? तो कुछ बच्चे बोलते हैं 5√2। आप चाहो कर सकते हो, बेटर है सिर्फ √2 से करो। यानी क्या सर? देखो मैंने ऊपर नीचे सिंपल √2 से ही मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू √2 5, ऐसा ये √2 था क्या? 5 इंटू √2 इंटू √2 तो क्या है? √2/10 बन गया मेरे लिए। खत्म। गलती से देखो, गलती से मैं बोल रहा हूं। आप बोलते नहीं सर मैंने तो ना 5√2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ऊपर तो 1 इंटू 5 इंटू 5√2 ही है। ये 5 था √2 इंटू √2 तो देखो ये अब ये चलो एक काम कर, ये 5√2/50 बन गया था। तो ये 1 जा, ये 10 जा, √2/10 ऐसे भी आता था। पर तुमको नंबर ऑफ स्टेप्स बेवजह बढ़ गई होती। करेक्ट?
इसीलिए सिर्फ रूट 2 से करोगे बेटर रहेगा इन माय ओपिनियन। कर लिया गलती से पूरे 5 रूट से, कोई पाप नहीं लगता है। ये दो, ये डी वालों करोगे, दो और दे रहा हूं, वो खुद से करने की कोशिश करोगे। हाँ बोलो। क्या? रूट 1 इज 1 ओनली बेटा, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ बट अभी मत लिख बेटा, अभी के स्टार्टिंग में। गाइस हो गया है सबका? वृत्ति जम रहा है बच्चे? गुड। कोई कर रहा है बीबी तो बोलो, मैं रुक गया। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अभी के लिए यस, जब टाइप 2 देखेगा तो कुछ नया देखेगा, तब की तब देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर नेगेटिव ऊपर भी नीचे भी रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। चलिए अब ओए ओए, कोई है अभी भी जो कर रहा है? करो देव। हो गया है क्या ये? देव हो गया है बेटा? देख लीजिए, ई का आंसर √3/9 आ रहा है, एफ का √6/12। अब देखिए, अब जी सब पार्ट देखिए गाइस। ओए अब देखो, अभी तक के क्या होता, अपन जो सब पार्ट कर रहे थे हमेशा न्यूमरेटर में 1 रख रहा था, जरूरी थोड़ी न्यूमरेटर में 1 रहेगा। द क्वेश्चन कुड हैव बीन समथिंग लाइक 5/√3। ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा अभी भी मैं? आंसर कितना आ रहा है इससे मेरा? 5√3/3। अगर मान लो कुछ है ये 8/√6 फॉर एग्जाम्पल, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? आंसर 8√6/6 हो रहा है, बट क्या ये और ये मेरा कटेगा भी? ये 4 और 3 बन गया, आंसर हो गया 4√6/3। तो ऊपर ऐसा भी तो कुछ आता था, 2√3/5√2 फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसा। अभी पहले आता ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? सिर्फ √2 से कर लूंगा। करेक्ट। अब देखो 2 इंटू √3, ऐसे 2 तो ठीक है, √3 इंटू √2 कितना हो गया? √6। नीचे 5 इंटू √2 कितना हो गया? 2।
तुमको दिख रहा है ये कट रहा है, काट लो। यहाँ पे 2√6/10 लिख के काटना है, फिर काट लो तुम लोग। समझी बातें क्या हुई है? ये तो करोगे ही, मैं आपको और कुछ सब पार्ट दे रहा हूं, वो ट्राई करोगे। नहीं नहीं वही है। बेटा जे और के भी करोगे, GHIJK, ये पूरा भी करोगे आप लोग। गाता कल ट्यूशन कितने बजे की तेरी? 11 o'clock की है ना? हाँ ठीक है। ओए हो गया है क्या? एक चीज सुन लो, सेंटर पॉइंट इंग्लिश वाले पहले हाथ उठाओ। मैं एक तुम लोग हाथ उठाओ। मेरे पास जो लिस्ट है, एक बार मैं बता रहा हूं, जस्ट इफ इन केस आई मिस्ड समवन या फिर एडेड समवन बाय मिस्टेक, लेट मी नो। गाथा, ओजसी, देवांश, राठी, मयंक, मिहिका, साकोड़े, ब्रुन्या गायकवाड़। तेरा नाम नहीं लिखा है? नहीं। कोई है बच्चा जिसको गलती से ऐड कर दिया गया है, या जिसका जो है इंग्लिश सेंटर पॉइंट यानी परिसाद नाम वाला स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं बोला गया है? नहीं। तुम्हारा कल क्लास 10 से 11 का है, 11 से 12 का नहीं है। और किसी ने मैम को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को जल्दी जाना है, तो एक तुम हो और एक मैं हूं, ठीक है ना? समझ में आ गई ये बात? और दूसरी चीज, अगर नेक्स्ट टाइम से मैंने टाइम पहले ही बता दिया है, तुम्हारी कोई और ट्यूशन रह रही है, तुम मेरे साथ डिस्कस कर लो तो मैं कर दूंगा चेंज। बट अगर मैंने टाइम बोल दिया कि सुबह के 6 से लेकर रात के 3 बजे तक के क्लास, और बात खत्म हो गई वहां पे, उसके बाद में कोई ट्यूशन ने किसी ने रखा मेरे टाइम के बीच में, तो मैं 2 ऑप्शन दूंगा, या तो वो ऑल्टरनेटिव फॉर देयर ट्यूशन क्लासेस का नंबर देना शुरू करूंगा, या ऑल्टरनेटिव टू माय ट्यूशन क्लासेस का नंबर देना शुरू करूंगा। मुझे ये फालतू बकवास चाहिए ही नहीं है कि 2-2 ट्यूशन तुम्हारी क्लैश हो रही है।
इफ वी वैसे वी डू नॉट चेंज आवर टाइमिंग, 9 का स्कोप वैसे ही रहता है। संडे का भी तुम्हारे को दिख रहा है क्या टाइमिंग चल रहा है। पब्लिक हॉलीडेज के इसमें का इफ वी डिक्लेयर अ टाइमिंग वे बिफोर हैंड, और तुम में से किसी ने बोला नहीं कि हमारी ये ट्यूशन है वो ट्यूशन है, बात वहीं पे खत्म। दूसरी ट्यूशन में अपनी आवाज निकालो। और अगर किसी ने मेरी क्लासेस, मेरी है मेरी नहीं खुद की, कोई भी क्लास मिस किया फालतू की बकवास करके, हमारी तो दूसरी ट्यूशन दी, तो बेटा एक काम करना, वहीं पे सब ट्यूशन लगा लेना, फिर मैं पूरा फीस रिफंड कर दूंगा। समझ में आ रहा है गाथा को? अपने गले में से आवाज निकालो, ठीक है ना? चलिए, ओए जे का आंसर आ गया है, कोई कर रहा है बीबी? ए रुको, कोई कर रहा है बीबी? तो आई कैन वेट। तेरा आंसर हाँ तरीके से आंसर 2√5 है क्या? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? पक्का? कोई के अभी भी कर रहा है तो आई कैन वेट। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। √30 सही है। ओए ओए ओए, एक काम करो, रुक जाओ, होमवर्क है, 5 मिनट का होमवर्क है, रुक जाओ, पहले एक बार के लिए खत्म करो सब लोग। सिर्फ 5 मिनट का होमवर्क है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है फटाफट लिखो पूरे पूरे सब पार्ट्स, सबकी सब पार्ट्स लिख के रखो अपने पास में, क्वेश्चन लिख के रखो। 5 मिनट भी तुमको बहुत ज्यादा बोला है मैंने। नेक्स्ट सेशन में अपन टाइप 2 शुरू करेंगे। क्यूट सा है, सिंपल सा है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है वो वाला भी। जिनका लिखना हो जाएगा क्वेश्चन दे कैन स्टार्ट लीविंग। बाय बेटा।